नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। मुझे आज 4 दिन हो गए वेस्ट बंगाल में, और आपने प्रारब्ध के मंच पर अलग अलग लोगों के साथ बात करते हुए बंगाल के वीडियोस देखे हैं, देख रहे हैं। अभी और भी वीडियो आएंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल इन 4 दिनों में मैंने बंगाल में क्या पाया है, खासतौर से चुनाव को लेकर। ऐसा नहीं है कि बंगाल मेरे लिए नया है। असम में मैंने एक अच्छा खासा समय बिताया है, और असम में रहते हुए मैं बंगाल लगातार आता जाता रहा। यहाँ तक कि जब यहाँ पर लेफ्ट की सत्ता थी, तब भी मैं बंगाल आया हूँ, और लगातार आया हूँ, अलग-अलग हिस्सों में आया हूँ। बंगाल में मतदाता बोलता नहीं था। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि केवल ममता बनर्जी के आ जाने के बाद ये स्थिति आई। आप चौंकेंगे, थोड़ा अजीब लगेगा कि बंगाल का मतदाता, जिसको मत देके सरकार जिसकी बनवाता है, सरकार बनने शपथ लेने के तुरंत बाद से ही वो उसी सरकार से डरता है। लगातार उसे डर रहता है, वो डरता रहता है, और यही वजह है कि वो बोलता नहीं है। खासतौर से जिसकी सरकार रहे उस सत्ता के खिलाफ तो कभी बोलता ही नहीं। लेकिन ये जो 4 दिन बीते हैं, और इन 4 दिनों में कई विधानसभाएं हमने घूमा, लोगों से बात की, बात करने की कोशिश की, तो मेरा गढ़ा हुआ जो अपना मिथक था, वो मिथक टूटा। और अब मैंने ये पाया है कि बंगाल में मतदाता चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर बोल रहा है। ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। हालांकि अभी भी उस तरह से नहीं बोलता है। आप किसी और प्रदेश की बात करिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आप बिहार की बात कर लीजिए, बाकी हिस्सों की बात कर लीजिए। आप निकल जाइए, तो अगर वो सपा का समर्थक है तो अखिलेश भैया जिंदाबाद बोल देगा। अगर वो भाजपा का समर्थक है तो वो योगी आदित्यनाथ, मोदी के नारे लगा देगा। तेजस्वी के नारे बिहार में लग जाएंगे, नीतीश के सपोर्टर उनके नारे लगा देंगे। लेकिन बंगाल में ये नहीं है, वो इस तरह की चीज नहीं करेगा। लेकिन जो बिल्कुल चुप रहता था, वो अब इशारों में बोलने लगा है। मैं अगर आंकड़ा बताऊं, तो मैं करीब सैकड़ों लोगों से मिला, उनसे अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश की। बंद कमरों में भी मिला, सड़क पर घूमते हुए भी मिला, बुजुर्ग माताओं बहनों से भी मिला। हर तरह के लोगों से मैं मिलने की कोशिश की मैंने। लेकिन अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, तो 10 में से 9 लोग, उन्होंने साफ संकेत दिया कि वो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। तो ये रही आंकड़ों की बात। और ऐसा नहीं है कि मैं टारगेटेड किसी हिस्से में जाता था या पता लगा के जाता था। ऐसा नहीं है, ऐसे ही रैंडम। कभी किसी से बात कर लिया, कभी किसी से बात कर लिया, कभी चाय वाले से बात कर लिया। उबर में जा रहे हैं तो उबर के ड्राइवर से बात की, कहीं मोहल्ले में वॉक एंड टॉक, एक आपने देखा होगा धीरेन्द्र पंडित जी के साथ। उसमें हम ऐसे ही घरों में, और वो भवानीपुर एरिया था जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन मेरे लिए था वेस्ट बंगाल में देखना, कि वो मतदाता, क्योंकि मैंने लेफ्ट के शासन से भी बंगाल को देखा है, ममता के दौर में भी बंगाल को देखा है, वो पहली बार बोल रहा है और अपनी पसंद नापसंद बता रहा है। नारे लगा के नहीं बता रहा है, इशारे में बता रहा है। आपको उसको समझना पड़ेगा। जैसे आप अगर ये पूछेंगे क्या हो रहा है चुनाव में, तो वो बोलेगा कि कुछ भी हो सकता है। फिर आप जब उससे पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं, तब वो हल्का सा आपको इशारा कर देगा। और एक चीज और, आपको 99% लोगों का फीडबैक कभी ये नहीं मिलेगा कि हम फलाने की सरकार लाना चाहते हैं। और ये दरअसल डीएनए में है, पॉलिटिकल डीएनए में है बंगाल के। बंगाल ने कभी भी किसी को सत्ता में लाने के लिए वोट नहीं किया है, बल्कि सत्ता से हटाने के लिए वोट किया है। 25 साल का शासन कांग्रेस का, उसने फिर कांग्रेस को हटाया और सीपीएम की सरकार ले आए। अब वो हटाता है, कांग्रेस को उसने हटाया तो सीपीएम उस समय अपने आप को सामने प्रस्तुत किया सीपीएम ने, तो सीपीएम जीत गया। और उसके बाद 30 साल से ज्यादा समय तक सीपीएम को रखा। इस बार क्या है, आपको थोड़ा सा हंसी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है बंगाल में, नहीं।
वो ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना चाहता है। अब वहां पर जो स्वाभाविक रूप से रिप्लेसमेंट देने वाली स्थिति में आएगा, तो उसकी सरकार आ जाएगी। यानी वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी को ठीक उसी अंदाज में जैसे वो कांग्रेस को हटाया, जैसे उसने लेफ्ट को हटाया 2011 में, फिर ममता को सरकार आई, ठीक उसी तरीके से इन 15 सालों के बाद अब वो ममता बनर्जी की सत्ता हटाना चाहता है। आपको अजीब लगेगा अगर कांग्रेस खुद को यहां पर प्रस्तुत कर दे कि हम रिप्लेसमेंट हैं ममता बनर्जी के, तो वो कांग्रेस को मत दे देगा और उसकी सरकार बनवा देगा। लेफ्ट एक बार अगर दिखाई दे जाए, लेकिन कांग्रेस कहीं है नहीं मैदान में, लेफ्ट कहीं है नहीं, उम्मीदवार जरूर उतारे हैं लेकिन लेफ्ट लगभग खत्म हो चुका है। तो वो भारतीय जनता पार्टी है, स्वाभाविक उसका रिप्लेसमेंट दे रही है। बंगाल का चुनाव चाहे यहां ओवैसी लड़ रहे हो, चाहे हुमायूं कबीर लड़ रहे हो, चाहे कांग्रेस लड़ रही हो, चाहे लेफ्ट लड़ रही हो, ये चुनाव केवल और केवल टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और एक चीज और, जब वो किसी की सत्ता निपटाता है वेस्ट बंगाल का मतदाता, तो वो ऐसा नहीं होता है कि कभी क्लोज फाइट आपको देखने को मिलेगी कि 10-12 विधायक ज्यादा हैं तो उनकी सरकार बन गई ना। वो एक तरफा करता है, बिल्कुल औकातीकरण करता है, शून्य तक पहुंचा देता है। ये कांग्रेस के साथ देख लीजिए, ये लेफ्ट के साथ देख लीजिए। तो अगर वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी को हटाना चाहता है तो वो बहुत कायदे से हटाएगा, जिसकी वो अभिव्यक्ति कर रहा है। और एक चीज और, मां माटी मानुष लेके आई ममता बनर्जी, यानी भाव गणित, अंक गणित यहां पर भाव गणित के ऊपर टिकी होती है। बंगाली प्राइड यूएसपी है ममता बनर्जी, बंगाली अस्मिता, बंगालियत, यहां तक बंगालियत की मछली नहीं खाने देगा बीजेपी की सरकार आ जाएगी। आप सोचिए कहां तक वो भावना जाती है। लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल में जो कुछ भी मैंने महसूस किया इन 4 दिनों में, साहब, विकास, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, उसके साथ बहू बहन बेटियों की सुरक्षा, गंदगी, और एक चीज बहुत स्ट्रांगली, आप ये मत सोचिएगा कि एसआईआर के दौरान कुछ बस्तियां खाली हुई, कुछ मोहल्ले खाली हुए तो बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठी यहां से समाप्त है, नहीं। भारी संख्या में, केवल अगर आप कोलकाता देख लीजिएगा तो जितने भी बिल्डिंग्स के किनारे या सड़कों के किनारे जितनी पटरियां हैं, वहां आपको केवल और केवल पॉलिथीन लगाए हुए वो छोटे छोटे झुग्गी टाइप को देखने को मिलेंगे। एक बड़ी दुकान, एक बड़े माल के सामने की ये स्थिति है, पुलिस थानों के सामने की ये स्थिति है। मैं कालीघाट पुलिस चौकी मैंने देखा, उसके सामने इंक्रोचमेंट, वो सब के सब बांग्लादेश। ये समाज जान रहा है, हर आदमी जान रहा है। साथ में वो ये कह रहा है कि ये जो एसआईआर में 92 लाख और उसके बाद 27 लाख ये जो नाम कटे, उसने केवल 10% का जो गैप था उसको नहीं पाटा है। उसने यहां जो मैसेजिंग है बंगाल में कि बांग्लादेशी के वोट अब उतना नहीं पड़ पाएगा, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास बहुत स्मार्ट तरीके हैं। कुछ ऐसे हैं जो बड़े शान से कह सकते हैं कि मेरा जीवन यहां बीता है, यहां पैदा हुए हैं, हाँ उनके दादा आ गए हैं, अवैध रूप से हैं, तीसरी पुष्ट है। उसी के साथ एक चीज और, डर के माहौल पर हमने कई बात की, सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के बाद डर का माहौल कम हुआ है और यही वजह है कि लोग बोल रहे हैं, उसमें बहुत बात हो चुकी है। लेकिन क्या ममता बनर्जी ने सरेंडर कर दिया है? क्या ममता बनर्जी हार गई है? हार मान लिया है उन्होंने, मैदान छोड़ दिया है? नहीं। हम लोगों ने बहुत बात किया कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार छोटे बूथ, अपार्टमेंट में, सोसाइटीज में, छोटी कॉलोनियों में छोटे छोटे बूथ बनाया, इससे बड़ा शानदार ये मास्टर स्ट्रोक है मास्टर स्ट्रोक, मैं मानता हूं। कारण ये कि किसी मोहल्ले, किसी सोसाइटी के गेट पर ये सुबह सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है तो 6, साढ़े 6 बजे एक बम मार के चले आते हैं, टायर जला देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे, केवल इसलिए कि उस इलाके, उस सोसाइटी के लोगों को, उस बिल्डिंग के लोगों को ये लग जाए कि भाई बाहर दंगा हो रहा है और वोट डालने नहीं जाना है। और खासतौर से ये देहातों में तो होता ही है, शहर में इसलिए कि लगभग 15 लाख ऐसे वोटर हैं जो राजस्थान मूल के हैं, हरियाणा मूल के हैं या हिंदी भाषी हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई झोपड़ी झुग्गियों में रहते हैं ना, उनके बड़े बिजनेसेस हैं, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतों के मामले में इन्फ्लुएंसर हैं। 30-30, 40-50-50 उनके कर्मचारी
यानी अगर परिवार में 5-6 मत है, तो सिर्फ वही नहीं, वो कुछ मतों को प्रभावित भी कर सकते हैं। वो मत नहीं डालने पाए। ममता बनर्जी ने इसकी क्या काट लगाई है इस बार? कल मुझे यहाँ पर ग्राउंड पे काम कर रहे, काफ़ी दिनों से प्रवास कर रहे हैं, उन्होंने बताया, साल्ट लेक एक इलाका है न्यू कलकत्ता का। उन्होंने बताया कि साहब, ममता बनर्जी ने इसकी क्या काट खोजी है कि एक एक्स डिफेंस के लोगों की सोसाइटी है, रेजिडेंशियल सोसाइटी है, और वहां इलेक्शन कमीशन ने एक पोलिंग बूथ बनाने का निर्णय लिया। नगर निगम ने कलकत्ता के वहां 4-5 नोटिसेस भेज दिया। आप सोचिए कि आपके यहाँ वो आग बुझाने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है, फलाने नहीं है, हाउस टैक्स मार दो, वाटर टैक्स का बिल मार दो, ये तमाम चीजें वहां पर उठा के फेंक दो। और मजबूर कर दिया उन सोसाइटी के लोगों को कि उन्होंने लिख के दे दिया कि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पोलिंग बूथ बने। आप सोचिए, ममता बनर्जी ने ये काट निकाली। हालांकि इसकी टेक्निकलिटी भी है। कारण ये कि कहाँ बूथ बने, कहाँ बूथ नहीं बने, ये राज्य सरकार का कोई काम नहीं होता, ये प्रशासन का कोई काम नहीं होता, ये इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको कैसे निपटेगा, जब सोसाइटी के लोगों ने जबरिया लिखवाया गया, लेकिन लिख के तो दे दिया ऑन पेपर। तो ममता बनर्जी इस तरह के भी काट खोज रही है, सरेंडर नहीं किया उन्होंने। दूसरा, भय से मुक्ति। जो अभी तक ट्रेडिशनली हमने ये देखा कि लेफ्ट का वही इकोसिस्टम जिसको ममता बनर्जी ने उठाया, जो अराजक, वो लोगों को डराता था। लेकिन इस बार रिवर्स डर है। इस बार डर उन्हें लग रहा है। और जहां तक उनको मैनेज करने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी, हालांकि मुझे औपचारिक रूप से ये नहीं कहना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं, लेकिन फिर भी मैं इशारों में आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से ममता बनर्जी उन्हें पोषित करती, लेफ्ट पहले पोषित करता था, भारतीय जनता पार्टी ने भी उस एंगल पर काम किया है। ये भी सूचना हमें मिली। उन तमाम कैरम क्लबों को, वो जो जितने और अराजक एक नेटवर्क है, तो उनको भी एड्रेस किया है। अब उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, या आप अच्छी तरह जानते हैं, वो सब लेन-देन का मामला होता है, तो वो उसी तरह से एड्रेस किया जाता है। चूँकि बंगाल में ये कल्चर है, तो इसलिए वहाँ भी किया है। बाकी डर के माहौल में बेहद कमी आई है, निश्चित कमी आई है। अब सारा मामला इस पर आके रुकता है कि वोटर जो परिवर्तन चाहता है, जो अब बोल भी रहा है, वो पोलिंग बूथ तक जाता है और जाके मतदान करता है या नहीं करता है, या भाजपा और उसकी टीम करवा पाती है कि नहीं करवा पाती है। ये सब कुछ इस पे होगा, वरना ये सच है कि यहाँ का मतदाता परिवर्तन चाहता है। ये रहा कुल 4 दिनों का मेरा अपना निजी अनुभव। मैंने सोचा आपसे ज़रूर इसे शेयर करना चाहिए। तो अगर ये बात आपको थोड़ी भी उचित लगी हो, लगा हो कि कुछ काम की बात है, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बंगाल पर और कई सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नेट की भी समस्या है, इसलिए अपलोडिंग, रिकॉर्डिंग ये सब थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन कई वीडियोज़ ऐसे हैं जो आपको बंगाल पर लगातार देखने को मिलेंगे प्रारूप पर। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।